हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? उम्मीद करते हो बेटा सभी अच्छे होंगे और अपना ख्याल भी रख रहे होंगे। तो बेटा आज हम करने जा रहे हैं अपनी वर्कशीट नंबर 50 साइंस सब्जेक्ट की है बेटा। 9th क्लास के बच्चों के लिए है, 2 तारीख की है, ठीक है। जिसमें बेटा आज इंग्लिश मीडियम में हम पढ़ने जा रहे हैं टिश्यू चैप्टर को। और टॉपिक हमारा रहेगा एनिमल टिश्यू, जो कि क्या है, एपिथेलियम, एनिमल्स के अंदर जो पाया जाता है। आज पूछ रहा है ज्ञान जिज्ञासा दीदी से कि डज आवर बॉडी गेट्स प्रोटेक्टेड फ्रॉम आउटसाइड बाय द टिश्यू लाइक ए प्लांट, लाइक इन प्लांट। तो वो पूछ रहा है कि जैसे पेड़ों को जो होता है बेटा बाहर से प्रोटेक्शन मिलती है टिश्यू की हेल्प से, ऐसे क्या हमारे शरीर को भी मिलती है प्रोटेक्शन? तो क्या बताती है वो ज्ञान? एनिमल्स हैव एपिथेलियल टिश्यू डेट कवर द बॉडी एंड प्रोवाइड प्रोटेक्शन फ्रॉम द आउटसाइड। तो एनिमल्स के अंदर एक एपिथेलियल टिश्यू पाया जाता है जो क्या करता है, पूरी बॉडी को कवर करता है और प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है आउटसाइड से, ठीक है। द मेन फंक्शन इज टू कवर Their main function is to cover the body, internal organs, cavities within the body, and it form a barrier to keep different body system separate। तो इसका क्या क्या कार्य होता है एपिथेलियम टिश्यू का बेटा? ये क्या करता है, पूरी बॉडी को कवर करता है और जो इंटरनल ऑर्गन्स है उनको कवर करता है, कैविटीज़ होती है बॉडी के अंदर उनको कवर करता है, ठीक है। एंड फॉर्म ए बैरियर, और एक बैरियर क्रिएट करता है बीच में। जैसे कि बेटा 2 रूम को सेपरेट करने के लिए बीच में एक पार्टीशन के लिए दीवार होती है, उसी तरीके से ऐसे ये 2 ऑर्गन्स के बीच में क्या करता है, एक पार्टीशन क्रिएट करता है जो कि उनको सेपरेट करता है। देयरफॉर इट प्रोवाइड प्रोटेक्शन टू द बॉडी। तो इसलिए ये क्या करता है, हमारे पूरे शरीर को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। द स्किन, द लाइनिंग ऑफ माउथ, द लाइनिंग ऑफ ब्लड वेसल्स, लंग, एवियोली एक्सेट्रा आर ऑल मेड अप ऑफ एपिथेलियम टिश्यू। तो ये जितनी भी चीज़ें बेटा, या तो आप इसको ये कह लो कि ये सारी चीज़ें इसके द्वारा बनी होती हैं, या ये कह लो कि इन सब में ये एपिथेलियल टिश्यू पाया जाता है, ठीक है। जैसे कि जो हमारे मुंह की लाइनिंग है, ठीक है, उनमें पाया जाता है। जो हमारी बॉडी है उनके जो स्किन है बेटा उसके अंदर पाया जाता है, ये हमारी स्किन के नीचे पाया जाता है, ठीक है। और जो लंग्स होते हैं बेटा उनके अंदर जो एवियोली होती है उनमें भी ये पाया जाता है। और जो हमारी ब्लड वेसल्स होती हैं, ठीक है, जिनमें से ब्लड फ्लो करता है, उनकी लाइनिंग में भी ये पाया जाता है, ठीक है। अब दे आर टाइटली पैक्ड एंड फॉर्म ए कॉन्टिन्यूस शीट, और ये एक तरीके से टाइटली पैक्ड होते हैं और एक शीट का निर्माण कर देते हैं। मतलब कि ऐसा नहीं है ये कहीं कहीं पर पाई जाती है, एक दूसरे से पूरी तरीके से पैक्ड होते हैं एक दूसरे के साथ, ठीक है। और जैसे तुम क्या करो, एक पेज को दूसरे पेज से पेस्ट कर दो तो एक लंबी शीट बना सकते हैं हम, ठीक है। ऐसा नहीं है कि कहीं कहीं से स्टेपलर कर दिया और कहीं से तुम्हारा गैप दिख रहा है, ऐसा नहीं, पूरा एक दूसरे के साथ बिल्कुल क्लोजली पैक्ड होते हैं ये, ठीक है। जैसे कि ये यहाँ पर है और तुम ऐसे इसको पेज को इस तरीके से ना अटैच करके इस तरीके से अटैच करते हो एक दूसरे के साथ, तो क्लोजली पैक होकर एक शीट का निर्माण करते हैं, ठीक है। अब बेटा, और ऑलमोस्ट नो इंटरसेल्यूलर स्पेस, तो इस तरीके से अटैच होते हैं कि इनके अंदर कोई भी इंटरसेल्यूलर स्पेस नहीं होता। और ये कितने तरीके के होते हैं बेटा? 4 टाइप्स के होते हैं। तो एपिथेलियम टिश्यू आपको देखो यहाँ 5 टाइप के दिखाए गए हैं, लेकिन ये 4 टाइप के होते हैं। और जो 5th टाइप होती है बेटा, ये स्टेरिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियल, ये इसी का एक प्रकार समझ लो। मतलब कि जब हम एक लेयर बनी, अब हम इस लेयर को कई बार ऐसे रखेंगे तो ये क्या करेगी, स्टेरिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियल का निर्माण कर देगी। तो मेन तरीके से तो ये 4 तरीके के होते हैं, स्क्वैमस, क्यूबोइडल, कोलमनर और ग्लैनुलर, ठीक है। अब बारी बारी से बेटा इनको हम पढ़ते हैं कि क्या होते हैं ये। तो स्क्वैमस एपिथेलियल एंड स्टेरिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू क्या होते हैं? दे आर एक्सट्रीमली थिन एंड फ्लैट एंड फॉर्म ए डेलिकेट लाइनिंग। तो ये क्या होते हैं, एकदम पतले बारीक होते, फ्लैट होते। फ्लैट मतलब इस तरीके से होते, पूरी एक परत सी बनाते, पतली सी। जैसे कि तुम एक पनीर की स्लाइस निकाल लो पतली सी, या किसी भी चीज़ की, तो वो एक तरीके की इस तरीके से फ्लैट होती है और थिन होती है। और डेलिकेट यानी कि मुलायम भी होती है बेटा, बहुत ज़्यादा पतली होने के कारण। द इनर लाइनिंग ऑफ माउथ, जो हमारे माउथ की इनर लाइनिंग है वो बेटा सॉफ्ट होती है। ऐसे ही हमारी ओसियोफेगस यानी कि जिसमें से फूड जाता है, फूड पाइप भी बोलते हैं इसको, या सेल्स लाइनिंग ऑफ द ब्लड वेसल्स, या हमारी जो ब्लड वेसल्स है उनकी लाइनिंग हो गई, एवियोली हो गई, ये सब सॉफ्ट होती है और बहुत ही ज़्यादा पतली इनके अंदर लाइनिंग होती है इसकी स्क्वैमस एपिथेलियल की, ठीक है। वेयर डिफ्यूजन ऑफ सब्सटेंसेस अकर, तो यहाँ पर क्या होता है, इसका कार्य क्या है बेटा? डिफ्यूजन ऑफ सब्सटेंसेस अकर, यहाँ पर डिफ्यूजन होता है। जैसे कि फेफड़ों में गैसों का आदान प्रदान होता है, हमारे जो बेटा मतलब कि माउथ होता है वहाँ से क्या होता है,
उससे भी मतलब कि जो लार होती है वो स्रावित होती है। तो इस तरीके से क्या करती है ये, एक पतली सी लाइनिंग का निर्माण करती है, जहाँ से क्या होता है किसी भी सब्सटेंस का मतलब अंदर या बाहर आने का एक वो बनता है, ठीक है, फ्लो। तो स्क्वेमस एपिथेलियल ऑफ ए स्किन आर अरेंज्ड इन मैनी लेयर्स टू फॉर्म स्टेरिफाइड। अब हम स्क्वेमस एपिथेलियल को अगर लेयर में इस तरीके से अरेंज कर देंगे तो ये क्या करेगी, स्टेरिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियल टिश्यू का निर्माण करेगी, जो कि क्या करता है, प्रिवेंट वियर एंड टियर। जो कि ये देखो बेटा, एक सीट होगी तो कमज़ोर होगी, अब एक के ऊपर एक इस तरीके से रख देंगे तो वो मजबूत हो जाएगी। तो इस तरीके से क्या करती है, वियर और टियर, मतलब कि प्रिवेंट करती है कोई भी वियरिंग और टियरिंग। एक फट जाएगी सीट तो दूसरी है, दूसरी हट जाती है तो तीसरी होती है। तो वियरिंग और टियरिंग को क्या करती है, प्रिवेंट कर लेती है, ठीक है। अब नेक्स्ट है कोलमनर एपिथेलियल। इट इज़ फाउंड वेयर एब्जॉर्प्शन एंड सीक्रेशन अकर। तो जहाँ पर एब्जॉर्प्शन होता है या सीक्रेशन होता है, जैसे एब्जॉर्प्शन बेटा हम खाना खाते हैं तो वो क्या होता है, डाइजेस्ट होने के बाद न्यूट्रिशन के रूप में एक तरीके से जूस निकलता है, ठीक है, वो क्या होता है, एब्जॉर्ब किया जाता है, तो वहाँ पर ये पाई जाएगी, ठीक है। और सीक्रेशन होता है जहाँ पर जैसे कि हमारे मुख के अंदर हो गया, एज द इनर लाइनिंग ऑफ द इंटेस्टाइन एंड रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, ठीक है। तो जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है बेटा, जैसे कि हम सांस लेते हैं तो वहाँ पर क्या होता है, जो हमारी नोज़ होती है उसमें भी क्या होता है, एक तरीके के ऐसे ही सीक्रेशन होता है, ठीक है। और हमारे स्टमक के अंदर, इंटेस्टाइन के अंदर क्या होता है, एब्जॉर्प्शन होता है, तो वहाँ पर ये पाई जाती है। दी सेल्स ऑफ कोलमनर एपिथेलियम टिश्यू आर कोलम टाइप, और ये कोलम टाइप में होते हैं, मतलब ऐसे जैसे तुम देखते होंगे पहले बेटा क्या होते थे, इस तरीके के घरों के अंदर या स्कूल्स के अंदर स्तंभ पाए जाते थे। आजकल नहीं होते क्योंकि आजकल लेंटर गिरा होता है, लेकिन स्तंभ का मतलब मैं बता रही हूँ तुम्हें कि इस तरीके से लंबे लंबे जो होते हैं ये स्तंभ होते हैं, ठीक है। तो ये भी इस तरीके से अरेंज होती हैं, ठीक है। अब इसका कार्य क्या है, दी कोलमनर एपिथेलियल सेल्स इन रेस्पिरेटरी ट्रैक हैज़ हेयर लाइक प्रोजेक्शन। तो ये क्या करते हैं बेटा, जो हम श्वास लेते हैं तो उसके अंदर जो हमारा रेस्पिरेटरी ट्रैक होता है उसके अंदर हेयर लाइक प्रोजेक्शन होती है, जिनको हम क्या बोलते हैं, सिलिया, ठीक है। विच हेल्प इन मूवमेंट ऑफ द मक्कस आउट ऑफ द ट्रैक। तो ये जो मक्कस है उसको ट्रैक से बाहर निकालने में या उसकी हेल्प करते हैं मूवमेंट में, ठीक है। सच टाइप ऑफ एपिथेलियल टिश्यू इज नोन एज दी सिलिएटेड कोलमनर एपिथेलियल टिश्यू, ठीक है, जिसके अंदर ये हेयर लाइक प्रोजेक्शन पाई जाती है उसको बोला जाता है सिलिएटेड कोलमनर एपिथेलियल टिश्यू। ओके, यहाँ पे आपको दिखाया भी गया है बेटा। अब हम बात करते हैं क्यूबोइडल एपिथेलियल टिश्यू की। तो दीज क्यूबोइडल सेल्स ऑफ दिस टिश्यू फॉर्म इनर लाइनिंग ऑफ द डक्ट ऑफ स्लेवरी, ठीक है, स्लेवरी ग्लैंड एंड किडनी ट्यूबल्स। तो जो बेटा हमारी किडनी होती हैं, ठीक है, और जो हमारी मतलब कि लार ग्रंथि होती है मुख में पाई जाती है, ठीक है, डक्ट ऑफ स्लेवरी, तो इनकी लाइनिंग के अंदर ये पाया जाता है क्यूबोइडल, यानी कि क्यूब के आकार का होता है ये, इसलिए इसको क्यूबोइडल नाम दे दिया गया। देयर सेल्स ओफन एक्ट एज ए ग्लैंड सेल्स, और ये जो इनके अंदर सेल्स होते हैं वो क्या कहलाते हैं, ग्लैंड सेल, ठीक है, जो क्या करते हैं, किसी ना किसी चीज़ का सीक्रेशन करते हैं एंड सीक्रेट सब्सटेंस एट दी एपिथेलियल टिश्यू। और ये क्या, एपिथेलियल सरफेस, फिर ये एपिथेलियल सरफेस के ऊपर क्या करते हैं, सीक्रेशन करते हैं, ठीक है। जैसे कि हमारी लार ग्रंथि हो गई तो हमारे मुख में क्या होता है, खाने को देख के लार निकलती है, तो वो सीक्रेशन हो रहा है किसका, लार का, ठीक है, जो हमारी क्या करेगी, हमारे भोजन को सॉफ्ट बनाने में मदद करेगी। अब बात करते हैं ग्लैनुलर एपिथेलियल। तो समटाइम्स ए पोर्शन ऑफ द क्यूबोइडल एपिथेलियल टिश्यू फोल्ड्स इनवर्ड एंड मल्टी सेल्यूलर ग्लैंड्स इज फॉर्म्ड वेयर सीक्रेट मैनी टाइप्स ऑफ सब्सटेंसेस। तो कभी कभी क्या होती है, जो ये क्यूबोइडल एपिथेलियल होती है ये क्या करती है, इस तरीके से मुड़ जाती हैं, ठीक है, अंदर की तरफ, और मल्टी सेल्यूलर ग्लैंड की तरह मतलब कि निर्माण करती हैं, जो सीक्रेट करती है मैनी टाइप्स ऑफ सब्सटेंस। फिर यहाँ से सीक्रेशन होता है अलग अलग तरीके के सब्सटेंस का, जैसे कि सलाइवा हो गई, हमारे मुख के अंदर होगी तो सलाइवा होगी यहाँ से सीक्रेट, अगर जो स्किन होगी तो वहाँ से पसीना होगा, ठीक है। मक्कस यानी कि बेटा जो हमारी नोज़ के अंदर होता है, ठीक है, या फिर हमारे स्टमक के अंदर होता है, और टीयर, ठीक है, यानी कि अश्रुओं के जब आंसू निकलते हैं तो वहाँ पर भी कौन से टिश्यू होते हैं, ग्लैनुलर एपिथेलियल टिश्यू, ठीक है। अब हम इसके क्वेश्चन आंसर करते हैं बेटा। व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ एपिथेलियल टिश्यू, वेयर आर दे लोकेटेड। तो देखो बेटा इसका फंक्शन क्या होता है एपिथेलियल टिश्यू का, तो
एपिथेलियल टिश्यू क्या करता है? कवर द बॉडी एंड प्रोवाइड प्रोटेक्शन फ्रॉम द आउटसाइड। एक तो ये कार्य हो गया इसका। दूसरा बेटा ये क्या होता है इसका कार्य? द मेन फंक्शन इज टू कवर द बॉडी, इंटरनल ऑर्गन्स, कैविटी विद इन द बॉडी एंड इट फॉर्म ए बैरियर टू कीप डिफरेंट बॉडी सिस्टम सेपरेट। ठीक है, देयरफॉर इट प्रोवाइड प्रोटेक्शन टू दी बॉडी। यहाँ तक हो गया, ये इसका फंक्शन हो गया। ठीक है, जो हमसे पूछा गया था सेकंड में। अब दूसरा बेटा, जो पहले पूछा गया था ये होता क्या है, मतलब ये पाया कहाँ जाता है? तो आप लिखोगे दी स्किन एंड द लाइनिंग ऑफ माउथ, लाइनिंग ऑफ ब्लड वेसल्स, लंग, एवियोली एक्सेट्रा ऑल आर मेड अप ऑफ एपिथेलियल टिश्यू। आप ये लिख दोगे, या तो ये लिख दो या फिर लिख दो इट फाउंड इन, यहाँ से लिखोगे स्किन, लाइनिंग ऑफ, इन द लाइनिंग ऑफ माउथ, लाइनिंग ऑफ ब्लड वेसल, लंग, एवियोली एक्सेट्रा, यहाँ तक लिख दोगे। ठीक है, क्या लिखोगे बेटा आप? ये सब नहीं लिखना आपको, जो मैंने काट दिया, आपको सिर्फ लिखना है इट फाउंड्स इन स्किन, लाइनिंग ऑफ माउथ, लाइनिंग ऑफ ब्लड वेसल एंड लंग, एवियोली एक्सेट्रा, और ये फंक्शन है ऊपर वाला। ठीक है, समझ में आ गया फर्स्ट। अब नेक्स्ट देखो बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ एपिथेलियल टिश्यू। तो कितने तरीके के बेटा? हमने 4 तरीके के पढ़े थे। तो आप यहाँ से लिख दोगे कि इट इज़ ऑफ 4 टाइप्स। कौन कौन से, ये आप डायग्राम बना दोगे। ठीक है, नेक्स्ट बेटा आपसे पूछा गया है वेयर इज़ कोलमनर एपिथेलियल लोकेटेड, कहाँ पर लोकेटेड होता है और इसका एक फंक्शन लिखो। तो कोलमनर हमने यहाँ पढ़ा था, तो लिखोगे इट इज़ फाउंड वेयर एब्जॉर्प्शन एंड सीक्रेशन अकर। तो कहाँ पाया जाता है? जहाँ पर एब्जॉर्प्शन और सीक्रेशन होता है, एज इन दी इनर लाइनिंग ऑफ द इंटेस्टाइन एंड रेस्पिरेटरी ट्रैक। ओके, अब इसका कार्य क्या होता है बेटा? तो ये लिखोगे हेल्प इन द मूवमेंट ऑफ द मक्कस आउट ऑफ द ट्रैक, या तो आप इतना लिख दो, और चाहो तो आप ये पूरा यहाँ से लेकर यहाँ तक लिख दोगे। ठीक है, ये 2 लाइनें। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बेटा आपका? नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफरेंशिएट बिटवीन ग्लैनुलर एंड क्यूबॉइडल एपिथेलियल टिश्यू। तो देखो हमने ये दोनों किए थे बेटा, यहाँ से क्यूबॉइडल भी और ग्लैनुलर भी। ठीक है, तो यहाँ से लिखोगे फर्स्ट दिस टिश्यू फॉर्म इनर लाइनिंग ऑफ द डक्ट ऑफ सलेवरी ग्लैंड एंड किडनी ट्यूबल्स, और इसका कार्य दे प्रोवाइड मैकेनिकल स्ट्रेंथ टू दैम। तो 2 पॉइंट में बनाकर आप लिख सकते हो। यहाँ से समटाइम्स ए पोर्शन ऑफ क्यूबॉइडल एपिथेलियल टिश्यू फॉर्म इनवर्ड एंड मल्टी सेल्यूलर ग्लैंड। ठीक है, इज फॉर्म विच, ठीक यहाँ तक लिख दोगे। समटाइम्स क्या करता है? फॉर्म करता है। तो ये फर्स्ट पॉइंट होगा। दूसरा विच सीक्रेट की बजाय यहाँ लिखोगे इट सीक्रेट मैनी टाइप ऑफ सब्सटेंस, जैसे कि सलाइवा, स्वेट्स, मक्कस, टीयर एक्सेट्रा। तो 2 पॉइंट बना के आप लिख दोगे इनको, लाइनिंग्स को। तो ये थी बेटा आपकी आज की वर्कशीट। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। फिर भी कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ लेना। इस वीडियो में इतना ही। अपना नेक्स्ट टॉपिक हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए ऐसे हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू।